पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जब पुलिस वाला युनगैंग से पूछता है कि क्या वो अकेला यहाँ पे आया था, तो उसके जवाब देने के पहले ही किम जंग आगे बढ़कर कहता है कि वो उन सबके साथ था। उसके बाद सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट देने। वहाँ एंट्री होती है इंस्पेक्टर सी योन की। सी योन यूरी और किम जंग की स्कूल फ्रेंड थी और उसे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बैकग्राउंड में यूरी बताती है कि सी योन को स्कूल में हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे, वो स्टूडेंट से ज्यादा टीचर लगती थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सी योन स्कूल के गेट के पास खड़ी थी और यूरी को स्कूल में स्लीपर्स पहन के आने के लिए डांट रही थी। एक बार क्लास में यूरी और किम जंग कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे जोर जोर से। सी योन से रहा नहीं गया और वो उनपे जोर से चिल्लाती है चुप रहने को। अब इधर सी योन वीडियो देखकर सबसे स्टेटमेंट मांगती है, तो सब वही बात रिपीट करते हैं जो पहले पुलिस वाले को बताया था। सी योन युनगैंग से पूछती है कि रिकॉर्डिंग लड़कों के निकलने के पहले ही शुरू कर दिया था, ऐसा कैसे? तो युनगैंग कहता है कि उसने लड़कों को देखा था मिनक्यू को अंदर ले जाते और इसलिए वो बिल्डिंग के पास वेट कर रहा था। उन पुलिस से क्वेश्चनिंग किया जा रहा था पर वो बार बार यही बोल रहे थे कि उन्होंने आग नहीं लगाई। तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और अपने बच्चों को डिफेंड करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का जी हुन, जो बाकी लड़कों का लीडर जैसा था, उसके डैड एरिया के मेयर थे। यूरी को थोड़ा नर्वस देखकर सियोन समझ जाती है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है, पर यूरी मना कर देती है कि वो कुछ नहीं छुपा रही। सियोन थोड़ा डराती भी है कि बता दो अगर कुछ झूठ बोला है तो। फिर किम जंग आकर यूरी को बचा लेता है और सियोन से कहता है कि तुम एक इनोसेंट सिविलियन को हैरेस क्यों कर रही हो। कैफे वापस आकर सब डिस्कस कर रहे थे। यूरी का कहना था कि उन लड़कों ने मिनक्यू के साथ गलत किया, ये सच है, पर झूठ बोलना सही नहीं है। हम एडल्ट हैं और हम उन लड़कों को फ्रेम कर रहे हैं उन चीजों के लिए जो उन लोगों ने किया भी नहीं है। ये भी एक क्राइम है। अभी तो वो बुलिस नहीं विक्टिम है। यूरी सच बताने के फेवर में थी। जून और डॉक्टर पार्क भी उसके सपोर्ट में थे, पर किम जंग और युनगैंग यूरी की बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अब जिस रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं उसी में बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे भी उन लड़कों ने जैसा किया है उन्हें वैसा ही फल मिल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम जंग मिनक्यू के घर आया था, जहाँ वो अपनी दादी के साथ रहता था। किम जंग मिनक्यू से कहता है कल हमने जो झूठ बोला उसकी वजह से उन लड़कों पे अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगा है। तो मिनक्यू कहता है कि उन लोगों ने मेरे साथ जैसा किया है वो अटेम्प्टेड मर्डर से कम नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिससे वो लोग मुझसे दूर रहे। किम जंग कहता है मैं अपने बारे में ये सब कहता नहीं, पर स्कूल में मैं टॉप स्टूडेंट था। लॉ स्कूल से मैंने हाईएस्ट नंबर के साथ ग्रेजुएट किया। प्रोसिक्यूटर बनके मैंने 8 साल काम किया और मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझो कि मैं कितना केपेबल हूँ। सही तरीका बिना झूठ बोले भी मैं उन पुलिस को पनिशमेंट दिलवा सकता हूँ। अगर थोड़ा भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में तुम्हें झूठ बोलने का अफसोस होगा तो मुझे बताओ, मैं कोई प्लान जरूर बना लूंगा। अगले दिन किम जंग मिनक्यू और युनगैंग के साथ पुलिस स्टेशन जाकर सियुन को सब सच बता देता है। सियुन को ऑलरेडी शक तो था ही। वो पूछती है कि आखिर ये आइडिया था किसका, तो तीनों ही अपने पे ब्लेम लेने लगते हैं। पर फिर युनगैंग पूरी बात अच्छे से एक्सप्लेन करता है। किम जंग सियुन से कहता है कि केस प्रोसिक्यूशन को फॉरवर्ड कर दो, फिर मैं सब संभाल लूंगा। सियुन इरिटेट होकर किम जंग से कहती है कि तुम हो कौन जो इतना बोल रहे हो? तुम्हें ना बुली किया गया ना तुमने आग लगाई, तो तुम हो कौन जो बोल रहे? किम जंग अपने पॉकेट से आईडी निकालकर दिखाता है और कहता है मैं इन दोनों का अटर्नी हूँ। इधर किम जंग जाकर जेल में बंद उस बुली लड़के जी हुन से कहता है कि अभी तो तुम यहाँ से निकल जाओगे, पर याद रखना मैंने तुम सबका फोन देखा है। तुम सबके फोन्स में एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत कुछ है। ये सुनकर जीहुन थोड़ा परेशान सा हो जाता है। अगले सीन में किम जंग यूरी को बताता है कि वो लोग बाय द बुक चलने वाले हैं, तो ये जानकर यूरी बहुत खुश हो जाती है। जेल से निकल के जीहुन किम जंग की बात याद करता है कि उसके दोस्तों के फोन में उसके अगेंस्ट कुछ है और थोड़ा नर्वस फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग प्लान बनाने के लिए कैफे में मिले थे। यूरी मिनक्यू से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। वो उन पुलिस को पनिशमेंट दिलवाना चाहता है, कंपेंसेशन चाहता है या फिर उनसे माफी मंगवाना चाहता है। मिनक्यू कहता है कि उसे माफी नहीं चाहिए, वो बस चाहता है कि वो पुलिस उसकी नजर के सामने कभी ना आए।
तभी वहाँ जीहुन के डैड जो मेयर है चिल्लाते हुए आते हैं और मिनक्यू पे इल्जाम लगाने लगते हैं अपने बेटे को फ्रेम करने के लिए। वो चिल्ला के कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से मेरे बेटे को जेल में रात गुजारनी पड़ी, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो यूरी उनसे भी ज्यादा जोर से चिल्लाती है और मिनक्यू को डिफेंड करती है और उन्हें अपने कैफे से भगा देती है। यूरी को ऐसा करता देख किमजंग मुस्कुराता है। उनके जाने के बाद मिनक्यू बहुत जोर जोर से रोने लगता है इतने लोगों को अपने सपोर्ट में खड़ा देखकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेयर दोहान कंस्ट्रक्शन के सीईओ ली प्यून के साथ गोल्फ खेल रहा था। ली प्यून को मेयर के बेटे का केस पता था क्योंकि वो यूरी के हर एक्टिविटी पे नजर रखे हुए था। मेयर को डर था कि अगर उनके बेटे को जुवेनाइल की जगह एडल्ट बताकर केस किया जाएगा तो उस पे क्रिमिनल रिकॉर्ड रह जाएगा। मेयर ली प्यून से पूछता है कि वो यूरी को कैसे जानता है, तो वो हंस के कहता है कि वो तो यूरी का सबसे बड़ा फैन है। यूरी को लॉ वायोलेट करने के लिए लीगल नोटिस आया था क्योंकि उसके एम्प्लॉय जून ने कैफे में आए कुछ लोगों को लीगल एडवाइस दिया था जबकि वो अटर्नी अभी बना नहीं था। यूरी को जानबूझकर उसी दिन कोर्ट बुलाया गया था जिस दिन मिनक्यू के स्कूल में वायलेंस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग थी। तभी उन्हें मिनक्यू का कॉल आता है। मेयर के लोगों ने उसके दादी के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाया था ये कहकर कि ये जगह फूड सैनिटेशन एक्ट को वायलेट करता है और माइनर को यहाँ अल्कोहल बेचा जाता है। यूरी की जगह किमजंग स्कूल की मीटिंग अटेंड करने जाता है। यूरी ने उसे अच्छे से समझाया था कि वो लोग पुलिस को पनिशमेंट दिलवाना तो चाहते ही है, ये भी चाहते हैं कि उन्हें दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि मिनक्यू को उन्हें देखना न पड़े। मीटिंग में किमजंग अपनी बात रखता है और कमेटी मेंबर्स को सारी बात बताता है कि किस तरह वो लड़के मिनक्यू को बुली करते थे, उसे मारते थे और पैसा भी वसूलते थे। पुलिस का लॉयर कहता है कि मिनक्यू की बात में भरोसा नहीं किया जा सकता, उसने तो पुलिस को भी झूठा स्टेटमेंट दिया था कि उन लड़कों ने बिल्डिंग में उसे बंद करके आग लगा दिया। किमजंग मिनक्यू को डिफेंड करके कहता है कि आग वाली बात पे झूठ युनगैंग ने कहा था, वो भी मिनक्यू को बचाने के लिए। किमजंग सबको वीडियो दिखाता है जिसमें वो लड़के जबरदस्ती मिनक्यू का पैंट खुलवा रहे थे। सब लोग वीडियो देख के शॉक्ड रह जाते हैं। जीहुन का लॉयर कहता है कि इससे एविडेंस नहीं मान सकते क्योंकि पता नहीं वीडियो कैसे ऑब्टेन किया गया हो। तो किमजंग कहता है कि ये कोर्ट नहीं है, एविडेंस कैसे मिला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किमजंग फिर पुलिस के स्टेटमेंट्स को उनके अगेंस्ट यूज करता है जिससे पुलिस के पेरेंट्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। मीटिंग के बाद जीहुन आकर किमजंग से वीडियो मांगने लगता है। असल में किमजंग ने उससे पहले कहा था कि उसके दोस्तों के फोन से उसे उसके अगेंस्ट कुछ वीडियोस मिले हैं। जीहुन किमजंग से वीडियो डिलीट करवाना चाहता था। किमजंग हंस के कहता है कि आज न्यूज जरूर देखना और वहाँ से चला जाता है। न्यूज में दिखाते हैं कि मेयर के बेटे ने कैसे एक लड़के को बुली किया और फिर बुलीज के पेरेंट्स ने केस कवर अप करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूरी एक लेडी से मिली थी जो पहले उसी स्कूल में काम करती थी। उसने बताया था कि जीहुन और बाकी लड़कों ने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया था। उस समय वो लड़के 14 साल के भी नहीं थे तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिल सकता था। प्रिंसिपल ने उसे चुप रहने को कहा था। मेयर ने उस समय इस लेडी को बहुत धमकी दिया था और वो बात इस लेडी ने रिकॉर्ड कर लिया था। न्यूज में वो रिकॉर्डिंग भी प्ले किया जाता है। जीहुन ये सब न्यूज में देखकर गुस्से में पागल हुए जा रहा था। मेयर को $20 मिलियन के फ्रॉड के लिए एक्सपोज किया जाता है और प्रोसिक्यूटर्स उसके घर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद किमजंग जब मेयर के घर से लौट रहा था तो जीहुन गुस्से में उसके पीछे से आकर उसके सिर पर ईंट से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों की मदद से किमजंग को अपने घर के बेसमेंट में लाकर बांध देता है। जीहुन किमजंग को जान से मारने की बात कह रहा था तो उसके दोस्त डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जीहुन अजीब सा साइको जैसा बिहेव करने लगा था। किमजंग के फोन में उसे कोई वीडियो नहीं मिलता। किमजंग कहता है कि उसके पास कोई वीडियो नहीं है, वो तो बस डरा रहा था। तो जीहुन उसकी बात नहीं मानता। वो एक गोल्फ स्टिक निकाल के मारने वाला होता है ये बोलकर कि मैं माइनर हूँ, कुछ साल में जेल से निकल ही जाऊंगा। दूसरी तरफ यूरी को सियोन का कॉल आता है। जीहुन के दोस्तों ने पुलिस को सब बता दिया था तो यूरी पुलिस के साथ जीहुन के घर आती है। गेट नहीं खुल रहा था तो यूरी अपनी कार से गेट तोड़ देती है।
इधर किमजंग जीहुन को समझा रहा था कि उसे छोड़ दे। बोलता हुआ वो अपनी रस्सी भी खोलता जा रहा था। जीहुन किमजंग को मारने वाला ही होता है तो किमजंग हाथ छुड़ाकर उसे रोक लेता है। उसी समय यूरी भी सियोन और पुलिस वालों के साथ अंदर आती है। किमजंग के सिर पे खून देखकर यूरी गुस्से में जीहुन के कंधे पे जोर से काटती है। सब लोग उसे रोकते हैं किसी तरह और पुलिस वाले जीहुन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। यूरी बहुत ज्यादा डर गई थी किमजंग की चिंता में और जोर जोर से रोने लगी थी। किमजंग उसे देखता है, फिर आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।